ये वैसे अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो इसको पढ़ा जाता है कौन से वंश में? सिसोदिया वंश में। पहले जैसे आपने कल बैकग्राउंड जाना था, कौन से वंश का बैकग्राउंड था? चौहान वंश का। वैसे क्या इसका क्या जान लेते हैं यहाँ पर? महाराणा प्रताप। प्रताप है सबसे पहले, इधर देखो, इसका वंश की बात करें, किसकी बात करते हैं? वंश, क्योंकि प्रत्येक शासक का क्या होता है? एक वंश होता है। प्रताप जो है, पहली बात तो कहाँ के शासक है? मेवाड़ के। कहाँ के शासक है? मेवाड़। ये जो मेवाड़ है, पहले मैंने एक दिन मैप में लिखा था, आपको लिखा था, तो मेवाड़ जो है, मेवाड़ में क्या क्या आता है? वर्तमान का कौन सा जिला? उदयपुर। कौन सा जिला? चित्तौड़ व राजसमंद। ये ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं आपके कौन से क्षेत्र में आता है? इसको मिला करके क्या कहा जाता था? मेवाड़। बाकी इसके आसपास के एरिया वो भी सारा आता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग वंश है, उसमें जो मेवाड़ वंश पे शासन किया है, वो शासन किया किसने? सिसोदिया वंश। किसने? सिसोदिया वंश ने। अब इस वंश का नाम सिसोदिया वंश बाद में पड़ता है। पहले ये इस वंश के राजा क्या कहलाते थे? गुइल वंश के थे। किस वंश के थे? गुइल वंश के। 500 ईस्वी के आसपास क्या होता है, यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था गुहा आदित्य। क्या नाम था? संस्थापक किसको माना जाता है? इसको गुहा आदित्य। गुहा का अर्थ होता है गुफा। क्या अर्थ होता है? गुफा। गुहा संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? गुफा को गुहा कहते हैं। गुहा आदित्य मतलब कहाँ का राजा? गुफाओं का राजा। इसका निवंश किस नाम से कहलाया? गुइल वंश के नाम से। इसी गुइल वंश में एक प्रसिद्ध शासक होता है जिसका नाम था बापा रावल। क्या नाम था? बापा रावल। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, पाठ था आपके। तो बापा रावल, ये जो बापा रावल है, इनको एक ऋषि था जिसका नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था? हारित ऋषि। इस हारित ऋषि का क्या था? आशीर्वाद प्राप्त था। ये बापा रावल जंगल में क्या चराते थे? गाय चराते थे। और ये वहां पे एक गाय इनकी रोजाना क्या होती थी? शाम को जब वापस आती थी उसको दुही हुई मिलती थी, यानी उसका दूध खुद निकाल लेता था। तो एक दिन ये पीछे पीछे जाता है, तो ऐसा कहते हैं एक गुफा के अंदर गाय क्या करती है? एक शिवलिंग बन रखा था, उस शिवलिंग के ऊपर अपना दूध दे के आती थी हमेशा। और वो शिवलिंग के पास में एक ऋषि बैठे थे जिनका नाम क्या था? हारित ऋषि। उसके बाद में गायों को चराने के साथ साथ बापा रावल ने क्या किया था? हारित ऋषि की क्या की थी? सेवा की थी। इस कारण हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि तू एक दिन कहाँ का शासक बनेगा? मेवाड़ का शासक बनेगा, और तेरा वंश कभी भी समाप्त नहीं होगा। तेरा वंश क्या नहीं होगा? कभी भी समाप्त। मेवाड़ वंश एकमात्र ऐसा वंश है जो भारत आजाद हुआ तब तक समाप्त नहीं हुआ था। बाकी सारे वंश क्या हो गए? धीरे धीरे बीच में क्या हो गए थे? समाप्त, गुलाम नहीं हुए। इनका वंश क्या अंत तक बनेगा। तो ये बापा रावल था हारित ऋषि का, तो इन्होंने ये इस बारे में बात कही। अब देखो इसके अंदर इनके आशीर्वाद के कौन है भाई? बापा रावल। और किसका आशीर्वाद प्राप्त था? हारित। अब बापा रावल क्या करता है? यहाँ पर चित्तौड़, ये जो आपका चित्तौड़ है, चित्तौड़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, पता है ना आपको? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मानमोरी ने करवाया था। किसने करवाया था? एक शासक था जिसका नाम क्या था? मानमोरी। उस मानमोरी को हटा करके बापा रावल कहां पे अधिकार कर लेता है? चित्तौड़। और इसने हरित ऋषि ने ही इसको क्या कहा था? रावल कहा था। इस कारण इसके बापा रावल के बाद जितने भी शासक हुए उन सब शासकों ने अपने नाम के पीछे क्या लगाया? रावल शब्द लगाया। ये रावल लगाया। अब ये चित्तौड़ दुर्ग पर इनके जो वंशज थे वो क्या करते रहे? शासन करते रहे। रावल समर सिंह, बहुत सारे बीच में आए। एक इंपॉर्टेंट रावल आता है जिसका नाम है रावल रतन सिंह। ये शासक बनता है 1301 में, और कब तक रहता है? 1303 तक। सिर्फ 2 साल क्या रहा था? रावल रतन सिंह क्या रहा था? शासक रहा था। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था? पद्मिनी। ये सारी कहानी तो बता चुका हूं मैं। इसके ऊपर आक्रमण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको युद्ध में क्या कर दिया? मार दिया। पद्मिनी ने क्या किया? जौहर किया, और इसने केसरिया किया। इस कारण चित्तौड़ का पहला शाखा कौन सा कहलाता है? 1301 वाला। इसके साथ ही ये शाखा खत्म हो जाती है। कौन सी शाखा? गुइल वंश। और कौन सी शाखा खत्म हो जाती है? रावल शाखा क्या हो जाती है? यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ एक व्यक्ति बचता है जो इसी वंशज का था जिसका नाम है हमीर। क्या नाम है? हमीर देव। ये हमीर देव वो नहीं है, ठीक है? हमीर देव। ये जो हमीर देव है इसका नाम था हमीर देव सिसोदिया। क्या नाम था? हमीर देव सिसोदिया। अलाउद्दीन खिलजी कई सालों तक किसको? चित्तौड़ को अपने पास रखता है, लेकिन बाद में हमीर सिंह सिसोदिया के जो वंशज है, ये 1326 में, कब? 1326 में ये लोग क्या करते हैं? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। और इसके बाद में जो भी शासक हुए सारे के सारे क्या कहलाए? सिसोदिया वंश में। किसके बाद में? हमीर देव के बाद में। हमीर देव के बाद में मुख्य शासकों की बात करें तो एक नाम था क्षेत्र सिंह। क्या नाम था? क्षेत्र सिंह, जिसको कहा गया राणा। अब इन लोगों ने अपने नाम के पीछे क्या लगाना शुरू किया? ध्यान रखना है, क्या लगाना शुरू किया? राणा। पहले क्या लगाते थे? रावल। तो अभी सारे क्या कहलाते हैं? महाराणा प्रताप। इनको महारावल नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? महाराणा प्रताप। रतन सिंह को कभी ऐसे राणा रतन सिंह नहीं, क्या था? रावल रतन सिंह।
अब इसके बाद क्षेत्र सिंह जिसका नाम खेता था, ठीक है, क्षेत्र सिंह। फिर बनता है लाखा यानी जिसका नाम लख सिंह था। शासक कौन बनता है? पिछोला झील बनी। पिछोला झील का निर्माण किसके टाइम हुआ था? लाखा के टाइम हुआ था। लाखा के बाद बनता है कुंभा। कौन बनता है? कुंभा। फिर बनता है रणमल। रणमल के बाद में कौन बनता है आपका? राणा सांगा। कौन बनता है? सांगा। सांगा के बाद बनता है कौन? उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के था। और उसके बाद बनता है महाराणा प्रताप। ये सारे के सारे जो शासक है बहुत ही प्रतापी शासक थे, चाहे कुंभा हो या सांगा हो, ये सब ये कौन से वंश से है? आपके सिसोदिया वंश के शासक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन है? महाराणा प्रताप, जो कब शासक बनते हैं? 1572 ईस्वी में, और 1597 ईस्वी तक शासक रहते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महाराणा प्रताप। अब आपको समझ में आएगा पीछे का बैकग्राउंड, ये लोग कहां से आए और इनका क्या है। चलो उतार दो इसको जल्दी। 1572 से 1597 ईस्वी, ये जो टाइम पीरियड मैंने लिखा है ये है आपका क्या? बताओ। ये है उसका शासन काल, ठीक है, जन्म नहीं है। जन्म कब होता है? 1540 को इसका क्या होता है? जन्म होता है। अब देखो किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को। अगर इसी को अपन लिखें तो क्या होगा? ज्येष्ठ शुक्ल कौन सी तारीख थी? कहते थी तृतीया, तीजी, जेठ सौंदनी तीजी, उस दिन क्या होता है? जन्म होता है। 1597 विक्रम संवत। विक्रम संवत में मैंने आपको बताया था कितने साल का फर्क होता है? 57 साल का। आप तो 1597 में से 57 साल घटाओगे, सीधा क्या आएगा? 1540 आएगा। इसका नाम समझ सकते हो, ये ईस्वी है और ये क्या है? विक्रम संवत है। क्या समानता है? इनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी, जन्म 1597 विक्रम संवत में हुआ था। ये ध्यान रखना है। तो ये इनका जन्म है। कहां पर होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। कटारगढ़ है उसके अंदर, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है, उस कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल है। उस बादल महल में क्या होता है? किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम याद रखना है, जयवंता बाई। ये जो जयवंता बाई है, ये जयवंता बाई पाली के शासक हुआ करते थे अखेराज सोनगरा। सोनगरा चौहान होता है, तो अखेराज सोनगरा की क्या थी? पुत्री थी, की पुत्री। ये क्या थी? इसकी माता थी। और पिता आप सब जानते हो, फिर भी लिख दो क्या है पिताजी कौन है इसके? उदय सिंह। उदय सिंह। बचपन का नाम याद रखो। बचपन में इसका नाम प्रताप नहीं था, बचपन का नाम कीका था। क्या था? कीका। और मेवाड़ी भाषा में कीका का अर्थ क्या होता है? बच्चा होता है। ये इसके बचपन का नाम था, किसके? महाराणा प्रताप के। अब इसका क्या करवा देता है? विवाह। किससे हुई है? अजबदेव से होता है। ये इनकी पत्नी का नाम था। ये रामरख पवार की क्या थी? पुत्री थी। रामरख पवार की पुत्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना। रामरख पवार की पुत्री। कब होता है? 1559 ईस्वी में अमर सिंह का क्या हुआ? जन्म हुआ। और ये अमर सिंह क्या था? आपके महाराणा प्रताप का पुत्र था, जो महाराणा प्रताप का क्या बनता है? उत्तराधिकारी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर किसके बारे में? प्रताप के प्रारंभिक जीवन के बारे में बातें हो रही है। देखो 1572 ईस्वी में गोगुंदा में, कहां पर? गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की क्या हो जाती? उदय सिंह की मृत्यु। तो इसकी मृत्यु होगी तो सीधी सी बात है क्या होगा? आपके यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष होगा। देखो उदय सिंह ने भटियाणी रानी, ये भटियाणी इसकी क्या? भटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव से अपने छोटे पुत्र का नाम क्या था? छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया। और एक्चुअल में उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए था? उत्तराधिकारी होना चाहिए था कीका, क्योंकि कीका क्या था? सबसे बड़ा था। लेकिन इसने किसको बना दिया? आपके जगमाल। कीका मतलब प्रताप। अखे
सोनगरा मानसिंह अखेरजा। कृष्णदास व रावत सांगा जैसे सामंतों ने प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक कर दिया। तो अब कितनी जगहों पे शासक बन चुके हैं? 2 जगहों पे। एक तो कुंभलगढ़ में कौन बन गया? कुंभलगढ़ दुर्ग था, ठीक है, वहीं पे शासन बनते थे। कुंभलगढ़ में कौन बन गया? जगमाल। किसकी इच्छा पर? उदय सिंह, उसने पहले घोषित करके गया। लेकिन इसके आगे जो सामंत है, सोनगरा मानसिंह अखेरोजोत, कृष्णदास और रावत सांगा, ये ऐसे थे जो इनके सामंत थे, ये राजा की सहायता करते थे। लिख दो राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हुआ है, ये राज्याभिषेक हुआ है 28 फरवरी। कब होता है? 28 फरवरी 1572 ईस्वी में। और कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है? गोगुंदा में। ये चीज आपको यहाँ पे महाराणा प्रताप के बारे में याद रखनी है। ये सारा विवाद वगैरह चल के इसके बाद ये शासक बन जाता है। अब जगमाल क्या किया गया? जगमाल अकबर की शरण में चला गया। शरण का मतलब क्या? उसने अकबर की क्या स्वीकार कर ली? गुलामी। और वहां पे उसके लिए काम करने चला गया। ये फैक्ट आपको यहाँ पे, जगमाल अकबर की शरण में चला गया। 1583 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध में जगमाल की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो जगमाल की मृत्यु कब हो गई? 1583 के कौन से युद्ध में? दत्तानी युद्ध में इसकी मृत्यु। दत्तानी सिरोही के पास लड़ा गया था युद्ध, उसमें इसकी क्या हो जाती है? अकबर की तरफ से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। शासक। अब देखते हैं प्रताप और अकबर। प्रताप व अकबर के क्या रिलेशन है? आप वो किसके बारे में पढ़ते हैं? अकबर के बारे में पढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा सा यहाँ के बैकग्राउंड समझो। ये भाई बन गया। अगर आपको पहले मैंने याद है तो अकबर ने एक आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, याद हो? अगर याद हो, ये चित्तौड़ किसके टाइम आक्रमण किया था बताओ? उदय सिंह के टाइम, 1567-68 ईस्वी में। याद है? कितने साल पहले की बात है? ये 72 की बात है। तो कितने 3 या 4 साल पहले इसने आक्रमण किया। चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो मैंने बताया था कि उदय सिंह कहाँ चला जाता है? जंगलों में चला जाता है। किसको दे दिया जाता है? जयमल और फत्ता को क्या दिया जाता है? यहाँ का भार दिया जाता है। जयमल फत्ता क्या लड़ते हैं? बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं। और बाद में क्या होता है? अकबर का इस किले पर अधिकार हो जाता है। यहां से जाकर के कुंभलगढ़ आ गया। यहाँ पर कुंभलगढ़, क्योंकि चित्तौड़ पर किसका आक्रमण हो गया? किसका अधिकार हो गया? अकबर का। इस वजह से अब जो इनकी राजधानी बनी है वो कौन सा क्षेत्र है? कुंभलगढ़। क्या इनकी राजधानी है? इसके आसपास में ये शासन करने लगे। फिर कुंभलगढ़ के पास में ही जगह है गोगुंदा। कौन सी जगह? गोगुंदा। और 1572 में किसकी मृत्यु हो जाती है? गोगुंदा में होली के दिन किसकी मृत्यु होती है? उदय सिंह की। इसी गोगुंदा में किसका राज्याभिषेक हुआ है? प्रताप का। अब प्रताप वापस कहाँ गया भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में आ गया। अब जो ये कुंभलगढ़ है इस जगह पर किसका अधिकार है? प्रताप का। अब जगमाल भाग करके किसके पास गया भाई? अकबर के पास में। अब अकबर क्या करेगा? यहाँ पर अकबर की ये पॉलिसी है कि भाई अपन क्या करते हैं? पहले बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? बातचीत। इस बातचीत के लिए वो 4 लोगों को भेजता है। कितने लोगों को भेजता है? 4 लोग। वो 4 लोग कौन है? आपको नाम याद रखना है। देखो यहाँ पे 4 लोग हैं। एक का नाम है जलाल खां। क्या नाम है? जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची। एम मतलब मान सिंह, ये जयपुर का राजा था। टी मतलब टोडरमल, ये आपको मैंने अकबर के 9 रत्न लिखाए थे, उसमें टोडरमल का नाम लिखा था कि नहीं लिखा था। और बी मतलब कौन है? भगवंत दास। कौन है? भगवंत दास। भगवंत दास कौन था? इसका पिता था। किसका पिता था? आपके मान सिंह का पिता था। अब देखो इसको, जलाल खां कोरची, मान सिंह, टोडरमल और भगवंत दास, इन 4 लोगों को भेजा। सबसे पहले किसको भेजा? जलाल खां को। जलाल खां कहां आता है? आपके कुंभलगढ़ में। किससे मुलाकात करता है? आपसे? प्रताप से। प्रताप इसकी बात को नहीं मानता है। फिर किसको भेजा? मान सिंह को। ऐसा कहते हैं मान सिंह यहाँ पे आता है और उदयपुर में, यहाँ पास में उदयपुर है, और उसकी पिछोला झील की पाल पर ये लोग मिलते हैं। क्या पर? पिछोला झील की पाल पर। और मिलकर के इनकी बातचीत चलती है। फिर क्या करता है? ऐसा कहते हैं मान सिंह को यहाँ पर भोजन के लिए इनवाइट किया जाता है। क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए इनवाइट किया जाता है। जब खाना खाने के लिए इनवाइट किया जाता है तो प्रताप उसके साथ खाना खाने नहीं आता है। तब मान सिंह ने पूछा
वे प्रताप क्यों नहीं आया? किसको भेज दिया? कुछ किताबें कहती है अमर सिंह को भेजा था, अपने बेटे को भेजा था, कुछ किताबें कहती वो आया ही नहीं था। तो अब जो यहाँ पे नहीं आया तो किसी ने पूछा, मान सिंह ने पूछा प्रताप क्यों नहीं आया खाना खाने के लिए, तो किसी ने ये कह दिया कि तुम्हारा जो वंश है, यानी तुम जो हो कहाँ के, कछुआ वंश है, और इसके पिता दादाजी थे जिनका नाम भारमल था। क्या नाम था? भारमल। और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, राजस्थान के पहले राजा थे जिन्होंने अकबर के साथ संधि करके अपनी बेटी का क्या कर दिया? विवाह। और मेवाड़ के शासक ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मुगलों की क्या स्वीकार नहीं किए? अधीनता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो वंश है ये क्या हो चुका है? धर्मभ्रष्ट हो चुका है। ये इन लोगों ने किसकी गुलामी स्वीकार कर ली है? मुगलों की। इस कारण तुम लोगों ने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए, और जो वास्तविक राजपूत होता है वो कभी मुगलों के साथ संबंध बनाने वाले राजपूतों के साथ खाना नहीं खाता है। इस बात से मानसिंह नाराज हो जाता है। क्या अब ये कहता है कि भाई तुम्हारा इतना ही खून शुद्ध है तो युद्ध के मैदान में आ जाना, मैं देख लूंगा। और फिर ये किसके पास जाता है? अकबर के पास। और अकबर से कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बातों खत्म नहीं हुए, इसके ऊपर क्या करो? आक्रमण। और फिर आक्रमण करते हैं। तो ये मानसिंह जो था ये यहाँ मनाने की कोशिश करता है, और ऐसा कहते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी कि भाई भोजन जब करते वक्त, यानी जब भोजन आमंत्रित किया गया था, तब इनके बीच में क्या हुआ था? थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। किसके बीच? मानसिंह और महाराणा प्रताप के साथ। और ऐसा भी कहते हैं जिस जगह पे इसको भोजन के लिए बुलाया गया था उस जगह को बाद में प्रताप ने क्या किया था? गंगा जल वगैरह से, दूध वगैरह से साफ करवाया था। ऐसा यहाँ तक ये खुद को क्या मानता था? पवित्र राजपूत मानता था। इस कारण उसने कभी भी किसी गुलामी स्वीकार नहीं की? मुगलों की। और ये लोग क्या करते थे? मुगलों की सेवा में ही लगे रहते थे। अब देखो ये बाप बेटा है, कौन कौन? भगवान दास किसका पिता है? मानसिंह का पिता है। और भगवान दास का पिता का नाम क्या था? भारमल। भारमल ने पहली बार क्या की? गुलामी स्वीकार। उसके बाद भगवान दास भी उसका गुलाम है। और अब कौन गुलाम है भाई? मानसिंह भी। ये कहाँ के शासक है? आमेर, जयपुर के क्या है? शासक है। कछुआ वंश है इनका, तो ये ध्यान रखना है। अब पीछे बचा टोडरमल, इसको भी भेजा, ये भी नहीं माना। फिर किसको भेजा? भगवान दास को। तो 1572 और 73 में 2 साल में इन्होंने 4 जनों को भेजा मनाने के लिए। प्रताप ने कहा है चेंज कर करके मत आया करो, एक दिन ये आता है दूसरे दिन ये आता है, अगर कुछ करना ही है तो खुद को भेज दो। किस खुद को? अकबर को भेज दो। और नहीं तो करना है तो किस में आ जाओ? युद्ध के मैदान में आ जाओ। और फिर क्या होता है? 2-3 साल बाद 1576 में क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो अब समझते हैं इसको। अकबर ने प्रताप को अधीन करने के लिए बातचीत से ये सुलझाना चाहता था के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने शिष्टमंडल भेजे? शिष्टमंडल। शिष्ट मतलब क्या होता है? जो युद्ध वगैरह नहीं करने आए थे, बाकी क्या करने आए थे? बातचीत, शर्तें रखने आए थे कि प्रताप अगर आप क्या करते हो? गुलामी स्वीकार करते हो तो आपके राज्य छीना नहीं जाएगा, बल्कि आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अकबर की क्या स्वीकार कर लेनी है? गुलामी। लेकिन प्रताप ने हर बार मना कर दिया। वो 4 लोग कौन थे? तो याद रखो, पहला जो व्यक्ति आया जिसका नाम था जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची, एक तो ये था। दूसरा जो व्यक्ति आया उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपके मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह। कहां का शासक है? आमेर का कछुआ शासक है। इसके बाद कौन था? भगवान दास। हाँ, चौथा कौन है? टोडरमल। हाँ सॉरी, चलो बोलो। देखो इससे अगला घटनाक्रम क्या है? वो है हल्दी घाटी युद्ध। अब इस बैकग्राउंड को समझो आप थोड़ा सा। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि भाई 4 शिष्टमंडल भेजे, चारों को इसने क्या दे दिया? जवाब दे दिया। इसमें से 2 के साथ तो मानसिंह और भगवान दास के साथ तो इसकी तीखी नोक झोंक होगी। नोक झोंक में समझते हो? काफी झगड़े टाइप चीजें हो गई थी। एक दूसरे पे क्या लांछन लगाने लगे कि तुम्हारा वंश सही नहीं है। तो मानसिंह ने इनको दोनों को क्या बोला? तुम लोग तो बिक गए हो, पीछे कोई और बचा उसको भी बिकाने पे तुल गए हो। ये सारी चीजें वहां पे प्रताप ने ऐसा कहते हैं बोल दी। इस बात पे जब हो जाती है, चीजें हो जाती है, तो प्रताप को ये पता था कि क्या होगा, अब अकबर का मेरे ऊपर क्या होगा? आक्रमण। इस कारण ये सारे के सारे कब आए? ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना 1572 और कौन से साल में आए? 1573। इन 1 साल के अंदर आए। इस 2 सालों में ये लोग आए। फिर 3 साल में 1576 में युद्ध होता है हल्दी घाटी का। तब इसको पता था कि मेरे खिलाफ क्या होगा? अकबर का आक्रमण होगा। इस कारण अब ये क्या शुरू करता है? कौन? महाराणा प्रताप किसकी तैयारी शुरू करता है? युद्ध की तैयारी शुरू करता है। इस युद्ध की तैयारी के लिए प्रताप क्या करते हैं? भील नेता था इनका, एक भील सामंत था, पुंजा, क्या नाम है? पुंजा के नेतृत्व में प्रताप ने सेना का क्या करना शुरू किया? सेना का
संगठन किया, यानी उसने अब अपनी सेना को मजबूत बनाना शुरू किया, तैयारी करना शुरू लगा कि उसको पता अकबर 1 साल बाद 2 साल बाद कभी ना कभी मेरे ऊपर क्या करेगा, आक्रमण और मुझे गुलाम बनाने की। तो किस इस भील नेता का नाम याद रखोगे, पुंजा। इसने एक नीति अपनाई, उस नीति का नाम याद रखोगे, स्व विध्वंस, स्व भूमि विध्वंस, स्वभूमि विध्वंस की नीति के तहत प्रताप ने स्वभूमि विध्वंस नीति के तहत प्रताप ने कुंभलगढ़ के आसपास के सारे खेत क्या करवा दिए, खेत नष्ट करवा दिए, ये ध्यान रखना है। और इस नीति को क्या कहा जाता है, कुंभलगढ़ के आसपास जितने भी हरे भरे खेत थे जिनके अंदर फसल उगी हुई थी, सारे खेत क्या करवा देता है, नष्ट। और इस नीति को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है, स्वभूमि विध्वंस। स्व यानी खुद की, भूमि यानी भूमि, विध्वंस यानी क्या करवा देना, उसका तोड़फोड़ करवा देना, उसको समाप्त कर देना। क्यों किया, ताकि क्या नहीं हो, दुश्मन सेना को वहां से क्या नहीं प्राप्त हो, खाद्यान्न। क्योंकि दुश्मन सेना कभी भी डेरा लगा के बैठी रहेगी, कब तक बैठी, जब तक उसके पास क्या होगा, खाद्यान्न। अगर क्या कर दिया जाए, आसपास की पूरी जमीन को साफ करा दिया जाए, कोई भी पेड़ पौधा नहीं रखा जाए, खाद्यान्न के लिए वस्तुएं नहीं रखी जाए, जहां पे जमीन नहीं हो, तो क्या वो उन्हें खाद्यान्न मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो थक करके क्या चले जाएंगे वापस। और दुर्ग में इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी कि दुर्ग में वो एंटर नहीं हो पाए। इस कारण इन्होंने जो ये नीति अपनाई, इस नीति को क्या कहा जाता है, स्वभूमि विध्वंस कहा जाता है, या स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। चलो, अब युद्ध क्या होता है, शुरू होता है कब, 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कहां पर है आपका, राजसमंद जिले में। वर्तमान में हल्दी घाटी कहां पर है, राजसमंद जिले में का युद्ध लड़ा गया। ये डेट 2 मिलती है आपको, 21 जून भी मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पे अगर ऑप्शन में 21 जून हो तो क्या करना है 21 जून, नहीं तो क्या करना है आपको 18 जून, 21 जून 1576, ये भी नहीं मिलती है कहीं पे। तो ये ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब शुरू हुआ, 18 जून 1576 को। कौन सी नीति अपनाई, स्वभूमि विध्वंस नीति अपनाई। किसकी बात हो रही है, महाराणा प्रताप के बारे में। कल पढ़ा था किसके बारे में, जगमाल ने क्या किया, शासक बना दिया। अब जगमाल को शासक बनाया तो कौन विरोध करेगा, मानसिंह, अखेराजोत, कृष्णदास और रावत सांगा। ये जो लोग हैं ये रावचूड़ा के क्या है, आपके वंशज है और सामंत है। और ये सामंत क्या हुआ करते थे, जो भी शासक होता था उसको सलाह देने में क्या करते, उसकी सहायता। और शासक नॉर्मली इनकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर उदय सिंह ने क्या किया, किसके प्रभाव में आ गया, धीरबाई। धीरबाई थी उदय सिंह की पत्नी, धीरबाई के प्रभाव में आकर के प्रताप क्या था, आपका ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा बेटा था उदय सिंह का। लेकिन उदय सिंह ने क्या किया, उसकी जगह किसको बना दिया, आपके जगमाल को शासक बना दिया। अब जगमाल को शासक बनाया तो ये जो सामंत लोग हैं, रावत सांगा, कृष्णदास, अखेरोजोत, इन लोगों ने क्या किया, गोगुंदा के अंदर 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में किसको शासक बना दिया, बताओ, प्रताप। तो अब शासक कौन बन गया, प्रताप। कुछ दिन बाद ये क्या करते हैं, कुंभलगढ़ जाते हैं और कुंभलगढ़ में जगमाल को उसकी राजगद्दी से हटाकर उसकी जगह किसको बैठा देते हैं, प्रताप। अब प्रताप कहां का शासक बन गया, आपके कुंभलगढ़ का। इसके बाद जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर उसको कहां भेज देता है, 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है सिरोही में। तो सिरोही के पास में, उस सिरोही के युद्ध में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसके साथ ही जगमाल का चैप्टर यहीं पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बाद बचा प्रताप और कौन, अकबर। अब अकबर हमेशा से, क्योंकि अकबर ने राजस्थान की सारी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था, चाहे वो मारवाड़ हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, रणथंभौर हो या फिर जयपुर हो, ये आमेर, जितनी भी सारी अकबर की गुलाम थी। पीछे राजस्थान में एक ही रियासत बची थी, एक ही ऐसा राज्य बचा था जो इसका गुलाम नहीं था। वो कौन सा था, मेवाड़। उसने उदय सिंह के टाइम कोशिश की, नई गुलामी स्वीकार की, उसने उसके बाद में भी। तो अब वो चाहता है कि ये लोग प्रताप वगैरह जो मेवाड़ के शासक हैं, सिसोदिया वंश के शासक हैं, ये लोग अकबर की मुगलों की गुलामी स्वीकार कर ले। इसके लिए अकबर ने पहले युद्ध नहीं किया। युद्ध करने के बजाय अकबर चाहता था कि इससे किससे बात की जाए, शिष्टता से बात की जाए। और क्या भेजा जाए, शिष्टमंडल, बातचीत के लिए भेजा जाए। कितने लोगों को भेजा इसमें, 4 लोगों को। किसको भेजा, सबसे पहले जलाल खां कोरची को।
ये जलाल खां कोर्ची सबसे पहले, जलाल खां इसका क्या था, आपका अकबर का सेनापति था, इसको भेजा जाता है कि आप जाओ और इसको मना क्या हो, नहीं माना। फिर किसको भेजा, मान सिंह को। ऐसा कहते हैं भोजन पर, यानी जब भोजन करने बैठते हैं तब किसके बीच में नोक झोंक होती है, किसके बीच में बातचीत होती है, आपके मान सिंह और प्रताप। क्योंकि ऐसा कहते हैं प्रताप ने मान सिंह के साथ क्या नहीं किया था, भोजन नहीं किया था, क्योंकि इसने मुगलों की गुलामी स्वीकार, क्योंकि इसके वंश कछुआ वंश ने क्या मुगलों की गुलामी स्वीकार। फिर भगवंत दास था, मान सिंह का पिता था, इसको भी वापस भेज दिया। और फिर टोडरमल अंतिम था, ये अकबर का नवरत्नों में से एक था, इसको भी भेज दिया। जब बात ने नहीं मानी जाती है तब क्या होता है, युद्ध होता है। इस बात का पता किसे था, प्रताप को था। तो प्रताप किसके लिए तैयारी करता है, हल्दी घाटी युद्ध होता है। कब होता है, 18 जून 1576। लेकिन ये बात कब की हो रही है, टोडरमल 1573 में आया था। अकबर को उसी दिन से पता था, सॉरी टोडरमल 1573 में आया था। प्रताप को उसी दिन से पता था कि अकबर अब मेरे ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। इस्लाम उसने तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू करने के लिए क्या किया, इनका एक भील नेता था, जिसका नाम क्या था, भील नेता का नाम क्या था बताओ, पुंजा। उसके नेतृत्व में सेना को संगठित किया और सेना को आगे बढ़ाने लगा। फिर इसने एक नीति अपनाई जिसको हम क्या कहते हैं, स्वभूमि विध्वंस, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। अर्थ यानी पृथ्वी, स्कॉच यानी क्या करना, खत्म करना, पॉलिसी यानी नीति। यानी इस नीति के तहत क्या किया, आसपास के आसपास जितने भी हरियाली भरा क्षेत्र था, यानी ये लोग उनके किसान क्या करते थे, दुर्ग के आसपास खेती किया करते थे। उसने क्या किया, किसानों को दुर्ग के अंदर ले गया कि तुम लोग कहां खेती करो, दुर्ग के अंदर, क्योंकि दुर्ग की दीवार बहुत लंबी चौड़ी बनी होती थी किले की, उसके अंदर खेती करो और बाहर वाली खेती जितनी भी कर रखी उसकी सारी को क्या कर दो, समाप्त, ताकि दुश्मन जो वहां पे डेरा डाल के बैठेगा। जब नॉर्मली दुश्मन दुर्ग के चारों तरफ डेरा डाल के बैठते थे तब क्या करते थे, आसपास के किसानों को लूट करके उनके पास से अनाज छीन करके अपने पास ले आते थे, आराम से ठोकते थे और एक एक साल बैठे रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी को देखा ना आपने, रणथंभौर में एक साल बैठा रहा। तो अकबर की भी इस कारण इसने यहाँ पे दिमाग लड़ा के ऐसा किया कि यहाँ पर इस खेती को खत्म कर देते हैं और खेती जो हमारे किसान है उन खेती वो कहाँ कर ले, कुंभलगढ़ किले के अंदर कर ले। तब अगर अकबर डेरा डालेगा तो अकबर डेरा डाल के नहीं बैठ पाएगा और हमारे क्या होगा, इसके ऊपर हमारा उसका अधिकार नहीं हो पाएगा। इस कारण उसने ये नीति अपनाई। इस नीति का नाम याद रखोगे, स्व विध्वंस भूमि। कोई पूछ सकता है आपको कि स्वभूमि विध्वंस की नीति अपनाने वाला शासक कौन था, कौन था, महाराणा प्रताप। किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। क्या होता है इसमें, दुर्ग के आसपास, किले के आसपास की जो हरियाली भरी क्षेत्र है, जो खेती कर रखी है, उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है 18 जून 1576 को। और कई बुक्स में आपको कितना मिल जाता है, 21 जून 1576 को। ऐसा कहते हैं हल्दी घाटी का क्या शुरू हुआ था, युद्ध। और हल्दी घाटी कहां पर है, आपके राजसमंद जिले में है। अब जानते हैं इसमें किसने, कौन नेतृत्व और कैसे युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी। अब इसका डिस्कस करते हैं। इसको देखो, 18 जून या फिर क्या लिखा हुआ आएगा आपके सामने, 21 जून 1576। और हल्दी घाटी कहां पर है आपका, आपके राजसमंद में लिखा चुका हूं। अब देखिए इस बात को, पहली बार कौन व्यक्ति था जिसने इस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध कहा, पहली बार कौन व्यक्ति था जिसने इस युद्ध को क्या कहा, हल्दी घाटी युद्ध कहा। तो नाम याद रखना है, कर्नल जेम्स टॉड। ये कर्नल जेम्स टॉड थे जिन्होंने पहली बार इस युद्ध का नाम क्या रखा, हल्दी घाटी युद्ध रखा। किताब लिखी इन्होंने, एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इसने लिखा था। और उस ग्रंथ में पहली बार इसने क्या कहा था, इसको 1830 में ये ग्रंथ लिखता है और उस ग्रंथ में कहा कि इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी युद्ध रखा। इसके अलावा इसको मेवाड़ का थर्मोपोली, मेवाड़ का थर्मोपोली, इसी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली, ये भी किसने कहा, याद रखना, ये भी किसने कहा है, टॉड ने कहा है, यानी कर्नल टॉड ने कहा। ठीक है, इसी को किसने कहा, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा जगह का युद्ध। ये गोगुंदा का युद्ध जो है ये अकबर का एक क्या था, आपके व्यक्ति था जो अकबर के साथ आया था और उसका नाम क्या था, बंदा यूनी। तो बंदा यूनी इसको क्या कहता है, आपके गोगुंदा का युद्ध कहता है। वो नाम है खमनोर का युद्ध। इस युद्ध का नाम खमनोर का युद्ध किसने कहा, वो कहा है अबुल फजल ने। अब देखो यहां पे इस युद्ध के कितने नाम है। पहली बात तो एक, इस युद्ध का नाम क्या है, हल्दी घाटी युद्ध। किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने। टॉड ही इसको क्या कहते हैं, थर्मोपोली का युद्ध। और गोगुंदा का युद्ध कौन कहता है, बंदा यूनी। और खमनोर का युद्ध कौन कहता है, अबुल फजल। ये याद रखना है यहां पर इसके बारे में। अब शुरुआत हो चुकी है। पहले अपन जान लेते हैं अकबर की सेना को।
यानी अब इस युद्ध में अकबर की सेना कितनी है, अकबर की सेना, ऐसा कहते हैं अकबर के पास 80,000 की सेना थी। कितने हजार की सेना थी, 80,000 की सेना थी। और प्रताप के पास 20,000 की सेना थी। तो कितना अनुपात हुआ, 4:1। 80,000 क्या भाई, अकबर की सेना है, 20,000 किसकी सेना, प्रताप की। अनुपात कितना हुआ, 4:1। यानी अकबर के 4 क्या है सैनिक है, वहां पे प्रताप के कितना है, 1। यानी प्रताप के 1 सैनिक को अकबर के 4 सैनिकों को मारे, तब जाके अकबर प्रताप क्या जीत सकता है, उस युद्ध को जीत सकता है। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन करता है, तो नेतृत्व करता कौन है, तो नेतृत्व जो है मान सिंह, क्योंकि मान सिंह को अभी गुस्सा निकला भोजन वाला, इसलिए मान सिंह ने, बनाने वाला ये आसफ खां को था। किसको बनाने वाला था, आसफ खां को। मान सिंह जिद करके कहता है कि महाराज कैसे भी करके बादशाह मुझे बनाओ, और इस पर मान सिंह इसका नेतृत्व करता है। मान सिंह व एक इसका साथी और था जिसका नाम क्या है, आसफ खां। ये यहाँ पे योजना कहां बनी है देखो, यानी ये अकबर, हम प्रताप पे आक्रमण करेंगे तो ध्यान रखना है मैगजीन दुर्ग में अकबर का किला है, मैंने लिखा था एक दिन पहले भी लिखा। थॉमस रो आता है और जहांगीर से क्या करता है, मुलाकात, उस टाइम लिखा था, याद रखा करो। दुर्ग, और मैगजीन का दुर्ग कहां पे, अजमेर। यहाँ पे इसकी प्लानिंग। इसके बाद इनकी सेना जाती है मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा में। आप कभी मैप देखना। इसके बाद में अजमेर के बाद में कौन सा जिला आता है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद कौन सा है, मोलेला, ये मोलेला में, और अंत में हल्दी घाटी में। और यहां पर क्या होता है, इनका युद्ध। तो ये सेना यहां से यहां तक पहुंची, देखो मैगजीन के दुर्ग से निकली, मांडलगढ़, मोलेला, और फिर कहां पर, हल्दी घाटी। नेतृत्व तो बताओ, मान सिंह वो कौन कर रहे हैं, आसफ खां। चलो आगे बढ़ो। किसकी सेना भाई, हमें तो होना चाहिए, प्रताप की सेना। प्रताप आराम से देख रहा है। प्रताप क्या देख रहा है कि भाई मान सिंह कहां आया है। जब उसको पता चला मान सिंह मोलेला गांव में आ गया है, ठीक है, तब प्रताप ने क्या किया, हल्दी घाटी में आ गया। रीजन, प्रताप वहीं आना चाहता था। कारण क्या है, हल्दी घाटी ऐसी जगह है जो संकरी जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है उसके अंदर से ऐसी जगह पर है जहां पर बीच का खुला क्षेत्र है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों में जो संकरी गलियां हैं, इन गली में से एक बार में कितना व्यक्ति निकल सकता है, एक व्यक्ति ही क्या हो सकता है, निकल सकता है। इस कारण उसको पता था कि मेरे जो भील क्या है, आपके सैनिक ज्यादातर क्या थे, भील थे। और भील आपको पता है एक जनजाति है, और जनजातियां कहाँ रहती है, जंगलों में। और वो तो वहां के हर एक दर्रे से परिचित थे। वहां का जो दर्रा है उन दर्रों से परिचित थे, जंगल के हर एक पेड़ पौधे से परिचित थे। तो उसे पता है मेरी सेना यहाँ पर गुम नहीं होगी। इस कारण अब कोई मुगल सेना को घुसना है तो एक साथ नहीं घुस सकते थे, एक एक क्या करके सैनिक घुसते थे। तो यहाँ पे जैसे एक एक घुसेंगे, एक एक को निपटाते रहेंगे आगे, ठीक है। एक साथ आ जाए तो भाई भीड़ में आक्रमण, उनकी 80,000 की सेना है, इनके पास कितनी है, 20,000 की। इनके एक को कितना निपटाना है, 4 निपटाना है। तो पता है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी खेलता है कि भाई ये क्या, भीड़ क्या होते थे, अच्छे तीरंदाज होते थे, पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ जाओ, फटाक से चढ़ के ऊपर पेड़ के ऊपर से ठोकते थे। तो लगने वाले को ये पता नहीं लगा तीर किधर से आया है, ठीक है। दट उन दो लार लो तीर आए को मुंह ढकने के लिए, इस वजह ये डरते थे यहाँ निकलने की वजह से। तो उनको पता था कि इनको ऐसे मारा जा सकता है। वो महाराणा प्रताप इतने सालों तक अकबर से क्यों नहीं हारते, उसका रीजन है ये इनकी छापमार युद्ध पद्धति, ये एक इनकी योजना थी। देखो नॉर्मली क्या होता है कि प्रताप युद्ध से भाग गए, हार गए, कमजोर था, क्या था, कायर था, इसलिए भाग गया। कई बार भागना क्या होता है, युद्ध की रणनीति का क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। और जब आप भागते हो तो आप भाग करके फिर से वापस मजबूत होकर के, क्या मुगल वगैरह देख लो, हुमायूं भागा 15 साल बाद वापस आया, फिर शासक बना ही नहीं बना। तो भागना, अगर नहीं भागता बहादुर दिखा तो मैं तो बहादुर को भागूंगा, वो बटे पूरा कर देता और पांचों मुगलों और दिल्ली माता अधिकार करने के देता मुश्किल। तो ये भागना कोई किसमें नहीं आता है, किसके अंदर नहीं खेल सकता आप, कायरता में। एक व्यक्ति एक बार में यहाँ एक बार ही घुस सकता है। तो यहाँ पे प्रताप को क्या था, बेनिफिट था कि जैसे ही घुसेगा निपटा देंगे, तो पीछे संख्या क्या होती जाएगी, कम होती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, हल्दी घाटी को चूज करता है। हल्दी घाटी क्यों जगह बनी, तो इसका रीजन ये है। चलो नेतृत्व, प्रताप की सेना का नेतृत्व जो करता है उसका नाम है हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर। अब एक बात यहां से क्या निकल कर गई, इधर ध्यान दो। अकबर सेनापति बताओ, मान सिंह क्या है, हिंदू, हिंदू है, राजपूत हिंदू है। और अकबर क्या है, मुसलमान। तो अकबर ने किसको भेजा, मान सिंह एक हिंदू को भेजा। प्रताप ने अपनी सेना का नेतृत्व किससे करवाया, उसको प्रताप की सेना के नेता हाकिम खां सूर ने, इसका मान सिंह है। इससे यह साबित होता है कि ये जो युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध, एक धर्म युद्ध नहीं था। यानी धर्म के नाम पे लड़ा गया युद्ध, धर्म युद्ध होता तो क्या करता,
क्या अकबर मानसिंह में हिंदू पे विश्वास करता? क्या प्रताप मुसलमान पे विश्वास करता? नहीं। तो ये धर्म युद्ध नहीं था बल्कि एक वास्तविक युद्ध था, ये ध्यान रखना है। चलो हाकिम का सूर, इसके अलावा कौन था? भील जो था, जिसका नाम क्या? भील पुंजा, ये भी इसमें साथ में था। झाला बीदा, कौन था? बीदा व मन्ना। रामसा, कृष्णदास, गोपीनाथ। हाँ, सेना को अलग अलग भागों में बांटा गया था। ये लोग थे जो क्या करते थे? नेतृत्व कर। अरावल किसके पास था? अरावल का मतलब समझते हो? हेंगू आगे सेना की कौन नेतृत्व कौन करी? हाकिम का सूर। तो अकबर का अरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह। प्रताप के अरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके हाकिम का सूर। भीम सिंह, रावत सांगा वो भामाशाह। भामाशाह याद है ना? ठीक है। अब देखो, ये जो आपकी क्या है? प्रताप की सेना है, जिसमें ये जो लोग हैं ये सेनापति अलग अलग हिस्से का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। अब युद्ध शुरू होगा तो ध्यान रखना, ये सेना है और ये सेना दोनों तरफ से सेना है। पहले बताया मैंने, इनकी सेना 80,000, इनकी सेना कितनी है? 20,000। 4:1 है, यानी प्रताप को बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ेगी। चलो देखो, अब युद्ध शुरू होता है। प्रताप के प्रथम भीषण आक्रमण से मुगल सेना क्या हो गई? तितर बितर का मतलब क्या होगी? बिखर गई। डर बैठ गया उनमें कि भाई क्या है आपके, अब तो ये तो बहुत खतरनाक है। उन्होंने, क्योंकि हल्दी घाटी संकरी थी तो उसके अंदर वो घुसते थे तो मारे जाते थे, तो एक बार में उन्हें क्या हलचल हो गई। इसके बाद में एक व्यक्ति नाम याद हो, मिहितर खां। क्या नाम है? मिहितर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी कि कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है। इस बात की अफवाह फैला दी वहां पे। चलो देखो, मिहितर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी और इससे क्या हुआ? मुगल सेना में थोड़ा सा जोश आ गया और फिर वो संभल के लड़ने शुरू हुए। अब यहाँ पे युद्ध में आगे क्या होगा? प्रताप का घोड़ा, उस घोड़े का नाम क्या था? चेतक। प्रताप के हाथी, तो प्रताप के कुछ हाथी हैं, उन हाथियों के नाम याद रखने। एक तो लूणा, क्या नाम है? लूणा। एक राम प्रसाद, तो आप समझिए वहां पे हाथियों के भी क्या हुआ करते थे? नाम हुआ करते थे। लूणा, राम। एक था चक्रवात व खांडेराव, ये 4 हाथी थे जिसकी तरफ से? प्रताप की तरफ से। अब जान लेते हैं मुगल हाथी। मुगल हाथी की बात करें तो मानसिंह के पास हाथी पे ही था, मानसिंह घोड़े पे नहीं था। मानसिंह किस पे आता? हाथी पे। और मानसिंह के हाथी का नाम क्या है? मर्दाना। मानसिंह के हाथी का नाम है मर्दाना। मर्दाना घोड़े पे, सॉरी मर्दाना हाथी पर मानसिंह सवार था। 3 और थे, गजमुक्ता, गजराज और वह रुमनदार, ये 3 और हाथी थे। कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी युद्ध। कब लड़ा गया? 18 और 21 जून 1576। डेट याद रखनी, पूछी जाएगी। कर्नल जेम्स टॉड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक है, किसकी लिखी हुई पुस्तक है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कौन है? एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, अंग्रेज व्यक्ति था, इंग्लैंड से आया था और भारत में क्या था? राजस्थान के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल बन गया था और इसको राजस्थान के इतिहास में रुचि थी। इस कारण ये राजस्थान का इतिहास लिखता है। इस कारण इसे हम कहते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक। क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक। ये फादर ऑफ इंडिया, राजस्थान हिस्ट्री के फादर माने जाते हैं, कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने क्या एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1830 में पहली बार उसने इस युद्ध में वर्णन किया और उसने कहा कि ये जो युद्ध लड़ा गया था इसका नाम इसने क्या रखा? हल्दी घाटी युद्ध। उसके बाद एक और नाम रखते हैं, इन्होंने कहा कि इस युद्ध का उन्होंने किससे तुलना की? थर्मोपोली। थर्मोपोली युद्ध है, ये यूनान में लड़ा गया था। कहां पे लड़ा गया था? यूनान। ये थर्मोपोली यूनान में, वहां युद्ध लड़ा गया था। ठीक वैसा ही लड़ा गया जैसे कैसा लड़ा गया? हल्दी घाटी युद्ध। इस कारण उसकी समानता होने के कारण इसने क्या कहा? मेवाड़ का थर्मोपोली। ये भी किसने कहा? टॉड ने कहा। अब
हल्दी घाटी क्षेत्र में लड़ा गया, इसका हल्दी घाटी रख दिया। अब किसके पास में लड़ा गया था? गोकुंदा के पास। तो बंदायूनी को क्या लगता है कि उसने अपनी ग्रंथ में क्या लिखा? उसने इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी नहीं लिखा, उसने क्या रखा? इसका नाम लिखा, क्या लिखा? गोकुंदा। किताब क्या थी? मुंतकब उल त्वारिक। मुंतकब उल त्वारिक, ये किसकी किताब है? बंदायूनी की किताब है, मुंतकब उल त्वारिक, इसमें लिखा। फिर खमनोर का युद्ध है, खमनोर की पहाड़ियां हैं जहां ये युद्ध लड़ा गया था, इसके चारों तरफ जो पहाड़ियां, उन पहाड़ियों का नाम क्या है? खमनोर। मैंने क्या कहा था? हल्दी घाटी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसका नाम खमनोर की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस वजह से अबुल फजल अपने ग्रंथ आईन अकबरी में, किसमें? आईन अकबरी में इस युद्ध के बारे में जब लिखता है तब वो कहता है इसे कौन सा युद्ध? खमनोर का युद्ध। तो सब राइटर अलग अलग है, सबने अलग अलग ग्रंथ लिखे। टॉड ने कौन सा ग्रंथ लिखा? एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या लिखता है? कैसा युद्ध था ये? हल्दी घाटी। कौन सी संज्ञा दे? ये संज्ञा है। अकबर की सेना नेतृत्व किसने किया बताओ? मान सिंह ने। किसके साथ? आसफ खान से। और कुछ राजपूत भी शामिल थे। एक तो मान सिंह आमेर का शासक, इसके अलावा बीकानेर का शासक है जिसका नाम कल्याण मल है। आपको पता होगा 1570 के नागौर दरबार में ये गुलामी स्वीकार करता है, याद है ना सब। और इसके बाद में इसका भाई जगमाल, किसका भाई? जगमाल प्रताप का। शक्ति सिंह, किसका भाई? प्रताप का। ये भी इसके साथ लड़ते हैं। और ये लोग कहां से निकलते हैं? देखो अजमेर से निकलते हैं, अजमेर के मैगनी दुर्ग में योजना बने, वहां अकबर भी था। फिर मांडलगढ़ आते हैं, मांडलगढ़ आपके कहां पर है? भीलवाड़ा में है। फिर मोलेला गांव, ये राजसमंद के अंदर स्थित है, नाथद्वारा के पास में। और ये हल्दी घाटी अंत में, क्योंकि हल्दी घाटी किसने तय किया था? हल्दी घाटी तय किया था प्रताप ने। इन्होंने हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी में नहीं आना चाहते थे। ये 2-2 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं, मांडलगढ़ में सेना को रखा, ठीक है, और 2 महीनों की ट्रेनिंग लेते हैं कौन? मुगल सेना, ताकि के कर सके पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध लड़ सके। फिर तैयारी की, फिर यहाँ पे जाते हैं। फिर क्या हुआ? प्रताप की सेना, देखो नेतृत्व कौन कर रहा? मतलब भाई हाकिम खान सूर, क्या है? मुस्लिम। अकबर का सेनापति कौन है? आपके मान सिंह, क्या है? हिंदू। इसका मतलब ये क्या नहीं था? कोई धर्म युद्ध नहीं था, धर्म के नाम पे नहीं लड़ा था, बल्कि क्या था? आपके एक साम्राज्यवादी नीति के तहत। अकबर क्या चाहता था? गुलामी स्वीकार करना चाहता था। प्रताप उसकी गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहता, चुनौती देना चाहता था। इस कारण ये युद्ध लड़ा गया था। भील पुंजा, ये भी एक भील था और ये भीलों का नेता था। जाला बीदा व मन्ना। इसके अलावा कौन है? राम साहब, कृष्णदास, गोपीनाथ, भीम सिंह, रावत सांगा, ये ऐसे लोग थे जो किसमें शामिल थे? आपके प्रताप की सेना में शामिल थे। प्रताप का प्रथम भीषण आक्रमण इतना तेज था कि मुगल सेना क्या होगी? तितर-बितर होगी, पहले बिखर गई क्योंकि उन्हें डर बैठ गया। तभी एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? मीर खान, ये अकबर की सेना में था और इसने एक मानसिंह की सेना में था। इसने एक झूठ फैला दिया कि भाई आप टेंशन मत लो, मैगजीन दुर्ग से कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है, आप लड़ो। तो इससे जोश आ जाता है और फिर ये संभल के लड़ने शुरू होते हैं। अब जान लेते हैं इसमें मनुष्यों के अलावा जीव भी थे, कुछ जानवर भी थे। प्रताप का घोड़ा चेतक, क्या था? चेतक। बाद में प्रताप के हाथी देख लो, लूना, राम प्रसाद, चक्रवाक और खांडेराव। ये जो राम प्रसाद है, इसका जो आपका क्या है? जो महावत है, महावत मतलब क्या होता है? जो हाथी को चलाता है वो मारा जाता है। और एक अकबर का महावत क्या कर लेता है? इसके ऊपर चढ़ करके अधिकार कर लेता है और इसको बाद में अकबर लेके चला जाता है और इसका नाम क्या रख देता है? पीर प्रसाद रख देता है। इसका ये अकबर पहले से इसको हासिल करना चाहता था, लेकिन युद्ध में इसका मावत मारे जाने के कारण मुगल मावत इसके ऊपर चढ़ करके अधिकार कर लेता है और इसको अकबर लेके चला जाए और नाम क्या रखता है? चेंज करके पीर प्रसाद। और इसके अलावा देखो इधर मुगल हाथी, मानसिंह का हाथी था, उसका नाम याद रखो, क्या नाम है? मर्दाना नामक हाथी पे मानसिंह था। गजमुक्ता, गजराज, रनमदार, ये और भी थे किसके अंदर? आपके। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध है, इसमें और समझते हैं, चलो बताओ। अब इसको किसमें समझ लेते हैं? एक बार मैप में समझ। अब बात नहीं करनी, ना कोई उतारना नहीं, उतारने वाली चीजें नहीं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ समझना है। इट इज योर राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान का मैप है, ठीक है। युद्ध कहां पे हुआ? पहली बात तो ध्यान रखो, हल्दी घाटी में। ये यहाँ पे हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी कौन से जिले में पड़ता है? वर्तमान में राजसमंद जिले में। तो यहाँ पर ये हल्दी घाटी है, यहाँ हुआ। यहाँ राजसमंद जिले में एक दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़। क्या नाम है? कुंभलगढ़। यहाँ पे इसके पास में जगह है गोगुंदा, ठीक है। और यहीं पे क्या है? यहाँ पर आपके किसकी पहाड़ियां हैं जिसका नाम क्या है? खमनोर की पहाड़ियां। ये सारी जगह यहाँ पर है जो आपके मेवाड़ का कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़। अब देखो अकबर जो आपका है वो कहां का शासक है? आपके दिल्ली का शासक है। ये अकबर यहाँ पे दिल्ली से कौन? अकबर कहां का शासक है? दिल्ली का। अब अकबर ने आपको बताया पहले 4 क्या भेजे थे? आपके शिष्टमंडल भेजे थे। JMBT जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और किसको भेजा? टोडरमल। क्या हो गए? असफल। इस कारण क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है। कब होता है? 18 जून 1576 को ये युद्ध होता है। अब इस युद्ध के लिए इनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करनी है तो कहां आएंगे भाई?
अजमेर, और अजमेर में कौन सा किला है, मैगजीन दुर्ग में आता है। अजमेर में आकर के अगर आप अजमेर से नीचे जाते हो तो यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा, ये थोड़ा इधर बन गया, ध्यान रखना। तो ये कौन सा है, मांडलगढ़। कौन सी जगह है, मांडलगढ़। इस मांडलगढ़ से ये कहां पे आ जाते हैं, मोलेला, और मोलेला कहां पर है, राजसमंद में। और इस सेना का यहाँ पर क्या होता है, डिस्कशन होता है कि कौन सेनापति होगा, क्या होगा। तब इस सेना का, अकबर की सेना का जो सेनापति था वो किसको बनाया गया, मान सिंह। कौन है ये, पैन मत कर, मना किया। दूसरा कौन है, आसफ खान। इन दोनों को क्या किया जाता है, यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति और था, उसको नदीम खान था, उसको पूछा भाई तू युद्ध लड़ने का, उसने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। उसने कहा अगर इस सेना का अगर सेनापति कौन होता, कोई मुसलमान होता तो मैं लड़ने जरूर जाता, मुसलमान नहीं है तो मैं लड़ने नहीं जाऊंगा। ये मानसिंह वगैरह यहाँ पे आ जाता है, मांडलगढ़ में 2 महीने ट्रेनिंग चलती है और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों में कौन है आपके, प्रताप है। प्रताप की जो सेना है, तो प्रताप ने अपना सेनापति किसको बनाया है, प्रताप ने अपना सेनापति किसको बनाया, हकीम खां सूर को। और हकीम खां सूर कौन है, एक मुसलमान है ये। इसके अलावा और लोग भी थे, जैसे कुंजा भील था और लोग। तो अब देखो इन्होंने बनाया, इन्होंने अपना जो स्थान चुना है वो किसको चुना है, हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी क्या है, एक तंग घाटी है। तंग घाटी का मतलब क्या होता है, संकरी जगह है, जहां पर बीच का मैदान खुला है लेकिन बाकी वो चारों तरफ जगह क्या है, संकरी घाटी है, जहां पे अलग अलग दर्रे हैं। तो ये जो प्रताप है, इनकी भील सेना क्या यहाँ पे पारंगत है, यहाँ के प्रत्येक छप्पे छप्पे को जानती है, लेकिन मुगल सेना यहाँ के बारे में नहीं जानती है। तो मुगल सेना यहाँ पे फंस जाएगी और आसानी से मारा जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि मुगलों के पास कितने सैनिक थे, 80,000 की सेना थी। प्रताप के पास कितने हजार की सेना थी, 20,000 की सेना। आप देख सकते हो 4:1। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया। ये यहाँ पे एंटर होते हैं। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, मुगल सेना में क्या मच जाती है भाई, हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वो मारे जाते हैं वहां पे अचानक से। तभी यहाँ पर मीतर खां क्या कहता है, मीतर खां कहता है कौन आ रहा है, अकबर आ रहा है, आप भागिए मत। ये अफवाह फैला दी। तो अफवाह किसने फैलाई है, मीतर खां ने। और इसके साथ मुगल सेना संभल के युद्ध होता है। फिर एक जगह है हल्दी घाटी के अंदर, जगह का नाम है रक्त तलाई। क्या नाम है, रक्त तलाई। इस जगह पर युद्ध शुरू होता है। इस रक्त तलाई के युद्ध के अंदर आपके क्या करता है, यहाँ पे युद्ध के दौरान आपके मानसिंह, और मानसिंह जो है वो किस हाथी पर सवार है, मर्दाना पर। और प्रताप किसके ऊपर है, चेतक पर। तो जैसे ही प्रताप की नजर किसके ऊपर पड़ती है, मानसिंह के ऊपर पड़ती है। प्रताप अपने चेतक को किसकी तरफ बढ़ाता, मानसिंह। प्रताप चेतक जो है ये क्या करता है, मर्दाना की सूंड पर पांव रख करके क्या हो जाता है, ऐसे ऊपर तरफ अपने मालिक को पास तक पहुंचे, क्योंकि हाथी और घोड़े में तो बहुत फर्क होता है। इसका पहुंचे वो किससे सूंड पे पांव रखता है। इतने में प्रताप क्या घुमाता है, भाला घुमाता है, क्योंकि प्रताप क्या तलवार नहीं थी, क्या थी, भाला। भाला में तो मावत तो मारा गया, मानसिंह का जो आगे चला रहा था वो तो मारा गया। और जो मानसिंह है हाथी के पीछे बने ओदे मतलब एक ओदे में बनी, तो उसमें पीछे घुस गया और मानसिंह के गले के पास से तलवार निकलती है। इस कारण मानसिंह ने उस दिन कहा था कि मैंने मौत को इतनी नजदीक से जाते हुए कभी नहीं, क्योंकि मौत कहां से निकली थी, उसके यहां से निकली थी। तो उसने कहा मौत को मैंने इतनी नजदीक से जाते हुए कभी नहीं देखा। तो इस वजह से वो बच गया वहां पे। उतने में क्या होता है, इस मर्दाना का जो सूंड है, इस मर्दाना के सूंड में तलवार थी, और वो तलवार से किसका पांव कट जाता है, चेतक घोड़े का पांव कट जाता है। अब चेतक क्या हो गया, खड़ा हो गया, यानी वो चल नहीं पा रहा है। फिर भी वो युद्ध लड़ता है। उतने में क्या करते हैं, मुगल सैनिक चारों तरफ से किसको घेर लेते हैं भाई, प्रताप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब प्रताप को चारों तरफ से घेरते हैं, तब आपका एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है झाला मन्ना। क्या नाम है, झाला मन्ना। ये आकर के क्या करता है, प्रताप से कहता है कि आप अपना मुकुट क्या दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। तो प्रताप ने उसको अपना मुकुट, आपका बचना जरूरी है, क्योंकि आप क्या हो, मेवाड़ की शान हो। अगर आप समाप्त हो जाते हैं यहाँ पे तो फिर हमारा हौसला गिर जाएगा और हम लोग किसके गुलाम हो जाएंगे, मेवाड़ की धरती किसकी गुलाम हो जाएगी, मुगलों की गुलाम, आप निकलिए। तब ये झाला मन्ना क्या पहनता है, उसका मुकुट पहनता है, और फिर क्या करता है, यहां से प्रताप निकल जाता है, क्योंकि इसके सैनिक क्या करते हैं, एक व्यू बना करके, एक व्यू चक्रव्यूह बना करके उसको निकाल देते हैं, और ये यहां से निकल करके चला जाता है। अब झाला मन्ना के ऊपर कौन आक्रमण करते हैं, आपके मुगल, और झाला मन्ना वहां पे क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जब ये यहां से निकलते हैं तो ये जगह यहाँ पर एक बलीचा, कौन सी जगह, बलीचा। बलीचा के पास में एक पानी का नाला है, नदी बहती थी, उसके अंदर जो ये चेतक है, वहां जाके ये चेतक गिर जाता है और हाथों हाथ क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और प्रताप वहां पे रोए थे। ये पहली बार ऐसा जीवन में मौका आया। वो जंगलों में रहा, भूख मरा, कभी भी वो रोया नहीं, लेकिन घास तक की रोटी खाई, कभी नहीं रोया। किसकी मृत्यु पे रोया था, तो याद रखना किसकी, चेतक की मृत्यु पर यहाँ पर वो रोया था। इसके बाद चेतक घायल हो जाता है। यहाँ पे कई लोग इनके क्या हो जाते हैं, आपके मारे जाते हैं, और कुछ लोग क्या हो जाते हैं, यहाँ से बच करके प्रताप के पीछे पीछे वापस आ जाते हैं। और इस तरह से हल्दी घाटी युद्ध ऐसा कहते हैं क्या रहा,
अनिर्णायक रहा। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे, बाद में एक सर्वे हुआ, भारत सरकार ने एक सर्वे करवाया और भारत सरकार के सर्वे में ये कहा कि प्रताप विजेता रहे। कौन विजेता रहे? प्रताप। कैसे? देखो, एक बात तो क्या हुआ, यहां से ये राजपूत लोग वापस भागे थे, ठीक है, प्रताप वगैरह, तो मान सिंह और आसफ खां की सेना ने उसका क्या नहीं किया? पहली बात तो क्या नहीं किया? पीछा नहीं किया, ठीक है, वो कभी पीछे गए नहीं होंगे। दूसरा क्या हुआ? दूसरा, मान सिंह और आसफ खां के लिए अकबर ने ड्यूटी बंद करवा दी। ड्यूटी बंद करवाने का मतलब है कई महीनों तक अकबर ने इस मान सिंह और आसफ खां को अपने दरबार में नहीं घुसने दिया। उसने कहा कि तुम लोग क्या हार के आए? युद्ध। उस प्रताप को पकड़ के क्यों नहीं लेके आए? वो पकड़ में क्यों नहीं आया? भाग कैसे गया? वो मार के उसको क्या करना चाहता था? बंदी बना। तुम लोग पकड़ के नहीं लाए, इसलिए तुम्हारे लिए ड्यूटी बंद है। कई दिनों तक प्रताप ने, सॉरी, अकबर ने उन्हें क्या नहीं किया? उसने ये बंद हुआ। क्यों हुआ? हारे थे तभी हुआ, जीतते तो ये बंद होता नहीं। वो पीछे जाते ही नहीं जाते अगर जीतते तो। दूसरा बात, इसके कुछ साल बाद यहाँ पे क्या होता है? ताम्रपत्र जारी होते हैं। कुंभलगढ़ के आसपास के लोग रहते थे, उन लोगों को क्या दिए गए? जमीन के पट्टे दिए गए। जमीन के क्या दिए गए? पट्टे। और ये जो जमीन के पट्टे उस वक्त दिए जाते थे, किस पे दिए जाते थे? आजकल पट्टा होता है अपनी जमीन का, कागज पे होता है, वैसे उस वक्त जमीन का पट्टा किस पे दिया जाता था? ताम्रपत्र में। कि भाई ये इस किसान की इतनी जमीन, इस किसान की, ताम्रपत्र पर लिख के दे देते थे और उस जमीन का मालिक कौन हो जाता था? किसान। ये ताम्रपत्र राजपूतों के थे, तो ये राजपूतों के ताम्रपत्र है। मतलब ताम्रपत्र हमेशा शासक ही क्या करता है? जारी करता है। अगर इस क्षेत्र पे अकबर का अधिकार होता तो ताम्रपत्र पे किसकी तरफ से जारी होते? मुगलों की तरफ से। लेकिन अभी किसके तरफ से जारी हुआ? राजपूतों की तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस क्षेत्र पर अकबर का अधिकार नहीं होता। ये सारे एविडेंस दिखाते हैं कि प्रताप क्या रहा था भाई? विजेता रहा था। और 1578 में क्या करता है? अकबर इस कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। कब? 1578 में। कौन करता है? शाहबाज खां। कौन किसको भेजता है? शाहबाज खां को 3 बार भेजा था। 1578 में ये अधिकार कर लेता है। फिर 1582 के अंदर यहाँ पे युद्ध होता है जिसमें जिसका नाम क्या? दिवेर का युद्ध। क्या नाम है? दिवेर का युद्ध। इसके ऊपर वापस अमर सिंह और प्रताप किस पे अधिकार कर लेते हैं? कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। इस दिवेर के युद्ध को 1582 दिवेर युद्ध, इसको कहा जाता है राजस्थान का, सॉरी, मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन। ये भी किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। और इसके साथ ही इसके बाद में प्रताप वापस जितने भी क्षेत्र थे हारे हुए, वो सारे के सारे क्या कर लेता है? जीत लेता है। और 1585 के बाद अकबर ने क्या किया? प्रताप पर आक्रमण करवाना ही बंद कर दिया। और इसके साथ ही प्रताप क्या माना जाता है? विजेता माना जाता है। और प्रताप ने कभी भी मुगलों की क्या स्वीकार नहीं की? गुलामी स्वीकार नहीं की। 1597 में तीर चढ़ाते वक्त, यानी जो धनुष की प्रत्यांशा से तीर चढ़ाते वक्त तीर लग गया था, जिसकी वजह से कुछ महीनों बाद में प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये सारा ज्ञान किसके बारे में याद रखना आपको? प्रताप के बारे में। चलो अब साफ कर। उसके बाद देखो, रक्त तलाई में प्रताप मान सिंह पर घातक आक्रमण करते हैं। घातक आक्रमण का मतलब है जिसमें उसको मरते मरते बचा था। और उसने, मान सिंह ने कहा भी था कि मैंने मौत को पहली बार इतना जल्दी से नजदीक से जाते हुए देखा, क्योंकि घोड़ा जो था उसको हाथी के ऊपर पांव रखवा के आक्रमण किया था। तो मान सिंह वहां पे बच जाता है, लेकिन कौन घायल हो जाता है? इस दौरान चेतक के पैर में क्या आती है? चोट। चेतक क्या है? प्रताप का घोड़ा। चोट आ जाती है तथा मुगल प्रताप को घेर लेते हैं। और प्रताप को क्या किया? मुगलों ने घेर लिया। और प्रताप अभी लड़ रहे हैं, लेकिन उतने में क्या होता है? झाला मन्ना आता है। झाला मन्ना ने प्रताप के मुकुट को पहनकर प्रताप को सुरक्षित क्या किया है? युद्ध से, सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाला। तो उस वक्त वो पूरी तरह घेर चुके थे, लेकिन झाला मन्ना और कुछ और सैनिक थे जिन्होंने मिलकर के उनको बाहर निकाला और उनसे कहा कि आप जाइए, क्योंकि आपका सुरक्षित रहना मेवाड़ के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। नहीं तो चेतक बलीचा एक जगह है, बलीचा के पास चेतक की बलीचा के पास मृत्यु हो जाती है।
जहां उसकी क्या बन रखी है, उसकी समाधि है। तो आपको पूछे चेतक की समाधि कहाँ है, तो चेतक की समाधि है आपके बलीचा गांव में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये था, बलीचा गांव में चेतक की समाधि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो अगला देखो, प्रताप की सेना वापस आ जाती है, कई सैनिक मारे जाते हैं, कई शहीद होते हैं और कई क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। जो घायल सैनिक हुआ थे उनका कोलियारी के पास घायल सैनिकों का इलाज हुआ का इलाज। अब इतिहासकार क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं ये युद्ध क्या रहा, इतिहासकार युद्ध अनिर्णायक रहा, यानी कोई निर्णय नहीं हुआ, ना तो प्रताप जीता और ना कौन जीता, आपके अकबर। क्योंकि अकबर जिस उद्देश्य के लिए आया था वो अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, अकबर को प्रताप हरा नहीं पाया। अब देखो उसके अंदर भारत सरकार ने क्या करवाया, भारत सरकार का सर्वे। सर्वे मतलब उन्होंने इतिहासकारों से कहा कि आप पता लगाओ इस युद्ध में एक्चुअल में हुआ कौन, क्या था, कौन जीता था और कौन हारा था। ये जो सर्वे कहता है, ये क्या कहता है, प्रताप की विजय को क्या किया, स्वीकार किया, विजय को स्वीकार किया। और स्वीकार क्यों किया है, एक तो मानसिंह और आसफ खां की जोड़ी बंद कर देता अकबर, वो कारण है। दूसरा ताम्रपत्र जारी किए गए थे यहाँ के किसानों को, उसकी वजह से भी क्या है, प्रताप की विजय दिखाती, क्योंकि राजा ही सिर्फ क्या कर सकता है, ताम्रपत्र जारी कर सकता है। इसका आपको ये चीज ध्यान रखनी। चलिए इससे आगे क्या है, प्रताप द्वारा जमीनी पट्टे प्रदान करने के लिए ताम्रपत्र जारी किए गए। ताम्रपत्र मतलब तांबे का पत्र जारी किए। यह प्रताप की विजय का प्रमाण है, यानी प्रताप विजय हुआ था ये प्रमाण है, क्योंकि राजा ही ताम्रपत्र जारी। अगर वहां पे मुगलों का अधिकार हो जाता तो फिर कौन जारी करते इस चीज को, मुगल जारी करते। ऐसा नहीं हुआ, इसका ऐसा कहता है, भारत सरकार का सर्वे कहता है कि प्रताप विजयी हुए थे। अब ये हल्दी घाटी युद्ध समाप्त हो जाता है। अकबर फिर भी हार नहीं मानता, अकबर फिर से क्या भेजता है यहाँ पर, और लोगों को आक्रमण करने के लिए भेजता है। अकबर ने (1577) में एक व्यक्ति है उसका अकबर का, शाहबाज खां। शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर अधिकार के लिए सेना भेजी। पहले प्रयास में क्या हुआ, असफल, सफल नहीं बना, क्योंकि शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किए, 3 बार आक्रमण किए। तो पहले प्रयास में क्या रहा, असफल। 1578 में शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है, पर अधिकार। और तीसरा इसने आक्रमण किया था, तृतीय आक्रमण याद रख लेना है, वो आक्रमण कब हुआ, तृतीय आक्रमण शाहबाज खां का 1580 ईस्वी में। तो शाहबाज खां ने टोटल कितने आक्रमण किए, 3, पहले में असफल, तीसरे में असफल और दूसरे में विजेता रहा। तो किसको जीत लिया उसने, कुंभलगढ़ को जीत लिया। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना दिखाया था पहले आपको, नवरत्नों में शामिल था। खाने खाना ने प्रताप पर आक्रमण किया। ये प्रताप पर आक्रमण किया। ये खाने खाना क्या करता है, देखो इसको, अब्दुल रहीम खाने खाना क्या करता है, प्रताप पर आक्रमण करने के लिए आता है, अपने साथ पूरी रानियां वगैरह सब लेके आता है, पूरा फैमिली लेके आता है। अमर सिंह क्या करता है, अमर सिंह किसका पुत्र है, प्रताप का पुत्र है। अमर सिंह इसके ऊपर आक्रमण करता है और खाने खाना की रानियों को, जितनी भी उसके साथ थी, सारी को उठा करके किसके पास ले आता है, प्रताप के पास। लो पिताजी गिफ्ट तैयार है, ठीक है। लेकिन पिताजी ऐसे थे, पिताजी ने क्या कहा कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए, किसी की महिलाओं को उठाना कायरता का कार्य है,
किसी की दुश्मन की महिलाओं को उठाना कायरता का कार्य, इनको ससम्मान वापस लौटा के आओ। तब क्या करता है आपका अमर सिंह, वापस लौटा के आता है। इस बात से अब्दुल रहीम खाने खाना बहुत प्रसन्न होता है और उसे लगता है कि ये प्रताप इतना महान व्यक्ति है तो मुझे उस पर आक्रमण नहीं करना है, और ये वहां से क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। ये घटनाक्रम बताया जाता है। चलो बता दो, प्रताप के छापामार युद्ध पद्धति ने अकबर के लिए क्या खड़ी कर दी, मुश्किलें। अकबर किससे परेशान था, छापामार, क्योंकि ये मिलते नहीं थे, जंगलों में भाग जाते थे, खड़ी कर दी। हल्दी घाटी में एक जगह है जिसका नाम क्या है, रक्त तलाई। ये तलाई मतलब तालाब जैसी जगह, तो उसमें रक्त भर गया, इसका रक्त तलाई नाम हो गया। प्रताप मान सिंह पर घातक आक्रमण करता है, लेकिन मान सिंह बच जाता है यहाँ पे। लेकिन उस दौरान चेतक का पैर कहाँ पे था, हाथी के सूंड पे था। कौन सा हाथी, मर्दाना। तो मर्दाना की सूंड में क्या थी, तलवार थी, और वो तलवार चेतक के पैर में लगती है और चेतक का पैर क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। इतने में क्या होती है, मुगल सेना क्या कर लेती है, प्रताप को घेर लेती है। और जैसे प्रताप घेरा तो झाला मन्ना और कुछ सैनिक आते हैं क्या करने के लिए, प्रताप को रेस्क्यू करने के लिए, और उनसे कहते हैं कि आप अपना मुकुट, झाला मन्ना ने कहा मुकुट मुझे दे दो और आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपका सुरक्षित रहना मेवाड़ के लिए बहुत जरूरी है। और वहां से प्रताप सुरक्षित युद्ध से क्या हो जाता है, बाहर चले जाते हैं। फिर चेतक को दौड़ाते हुए जा रहे हैं, तभी एक जगह बलीचा, इस बलीचा की जगह पे क्या होता है, चेतक मर जाता है, शहीद हो जाता है। इस कारण इसी के पास में क्या बनी हुई, उसकी समाधि, ध्यान रखना इसकी समाधि वहां पर है, और प्रताप की समाधि बांडोली में है। कोल्यारी के पास, कोल्यारी एक जगह, वहां पे इनका क्या होता है, इलाज होता है। किसका, जो घायल सैनिक पीछे युद्ध खत्म हुआ, जो पीछे बच गए थे उनका यहाँ पे इलाज होता है। और इसके साथ ये युद्ध जो था अनिर्णायक रहा। इतिहासकार कहते हैं ना तो अकबर जीता, क्योंकि अकबर जिस उद्देश्य के लिए युद्ध लड़ा था उसका उद्देश्य था कि किसको, प्रताप को क्या बनाना, बंदी। क्या बना पाया, नहीं बना पाया, इस कारण। और दूसरा क्या है, इसके अलावा और भी रीजंस बताए जाते हैं ना, क्या किया, प्रताप वहां पे अकबर को हरा पाया। अब देखो सर्वे करवाया भारत सरकार ने कि प्रताप की विजय हुई थी। रीजन क्या बताया, प्रताप द्वारा जमीनी पट्टे जारी किए थे, और ये जमीनी पट्टे किसमें जारी किए गए थे, ताम्रपत्र पर। जो जमीनी पट्टे जारी किए जाते हैं वो हमेशा शासक के द्वारा जारी किए जाते हैं। इस हिसाब से मेवाड़ का शासक कौन था, प्रताप। इस हिसाब से 1576 का युद्ध किसने जीता, प्रताप ने। साथ ही साथ में मान सिंह वो आसफ खान, ये दोनों कौन है, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध का अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था। इन लोगों की अकबर क्या कर देता है, ड्यूटी बंद करवा देता है, कई दिनों तक इसे वहां पे एंटर नहीं होने देता। इसका मतलब भी हुआ ये लोग हार गए थे, जीत के आते तो क्या करता भाई, स्वागत करता। इस हार गए थे, इसका उसका ड्यूटी बंद हो गई। अकबर ने फिर 1577 में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम शाहबाज खां। ये शाहबाज खां 3 बार आक्रमण करता, 1577, 1578 और 1580। 1577 में हारा, असफल रहा, 1580 में भी असफल रहा, सिर्फ जीता कब, 1578 में। और 1578 में किसके ऊपर अधिकार कर लेता है, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। और तृतीय आक्रमण 80 में हार जाता है। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा, लेकिन खाने खाना भी क्या होता है, प्रताप की उदारता से क्या होकर, खुश होकर के क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। और प्रताप छापमार युद्ध अच्छा लड़ता था, इस कारण अकबर से इतने लंबे समय तक प्रताप क्या कर सका, संघर्ष कर सका, नहीं तो क्या होता, संघर्ष नहीं कर पाता। एक तो पहली बात तो इसको टॉड ने क्या कहा है, टॉड ने इसको कहा है मेवाड़ का मैराथन। ये मैराथन युद्ध है, ये भी यूनान में लड़ा गया था और ये भी एक प्रसिद्ध युद्ध था। इस कारण इसको क्या कहता है, आपके मैराथन कहता है मेवाड़ का। कौन, कर्नल टॉड। दिवेर जो है ये आपके कुंभलगढ़ के पास में जगह है। इसमें आपके अकबर ने सेरिमा सुल्तान खां, ये व्यक्ति का नाम है, अकबर का तरफ से कौन था, सेरिमा सुल्तान खां को अमर सिंह इस युद्ध में लड़ा। कितना घातक युद्ध था। अमर सिंह घोड़े सहित बूथ बना देता है। देखो क्या हुआ, दिवेर पे आक्रमण हुआ। दिवेर कहां पर है, कुंभलगढ़ के पास में। कुंभलगढ़ पे पहले अधिकार किसने किया था, मुझे बताओ, शाहबाज खान ने। अब प्रताप ने आक्रमण किया, तो प्रताप जब आक्रमण करते हैं तो वहां का दिवेर पे, अकबर पे कौन है, अकबर की तरफ से कौन है, सेरिमा सुल्तान खां। युद्ध शुरू होता है। युद्ध के अंदर अमर सिंह क्या करता है, भाले से ऐसा वार करता है सेरिमा सुल्तान खां पे। कहां पर, या बीच में,
जोर से भाला ठोकता है, इसके पेट से होता हुआ, इसके पीठ से निकलता हुआ, घोड़े के पीठ से होता हुआ, पेट से निकलता हुआ जमीन में फंस जाता है। ठीक है, तो आप समझो कि उसका क्या हो गया, यहां से घुसा पूरा, तो वहीं पे घोड़ा स्टॉप, वहीं पे वो आदमी भी स्टॉप, एकदम जैसे कोई मूर्ति बनाई है। ठीक है, इस मूर्ति का अर्थ क्या होता है, मूर्ति होता है। इस इतना खतरनाक क्या फेंका था, भाला ठोका था कि उसके अंदर से होते घोड़े से भी निकलता हुआ जमीन में एकदम, दोनों एकदम, अभी घोड़ा पीछे दौड़ दौड़ आ रहा है। ठीक है, तो इस सामने से इसने ऐसे जोर से ठोका था कि वहीं पर क्या हो गया, घोड़ा और ये शेरिमा सुल्तान का ऐसे बांका फाड़ के क्या हो गए, खड़े हो गए। इस पर इतना खतरनाक आक्रमण था। और दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप अपने अन्य ठिकानों को मुगलों से हासिल कर लिया। तो वापस क्या कर लिया, जितने भी जीत आ रहे थे हासिल कर लिया। तो इस तरह से ये क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था दिवेर का। और दिवेर जो है इसको कहा जाता है, टॉड ने क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन, साथ ही साथ प्रताप का गौरव भी कहा था। इसके बाद प्रताप की वापस क्या शुरू हो जाती है, विजय शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखना दिवेर युद्ध के बारे में। चलो 84 जगन्नाथ कछुआ, ये आमे का था का आक्रमण अकबर का प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान था। इसके बाद अकबर ने किसी को भी किसके खिलाफ नहीं भेजा, आपके प्रताप के खिलाफ नहीं भेजा। 1585 के बाद किसी को भी नहीं भेजा। जगन्नाथ कछुआ अंतिम था, और जगन्नाथ कछुआ की कहां मृत्यु हो जाती है, मांडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है। 1585 में प्रताप लूणा चावंड को हराकर चावंड को अपनी क्या बनाया, आपातकालीन राजधानी बनाया। तो अब चावंड की राजधानी रही कब बनाएगी, 1585 में। ध्यान रखना है, ये चावंड आपके 1585 से 1615 तक सिसोदिया वंश की क्या रही, सिसोदिया वंश की राजधानी रही। तो कब से, 1585 से 1615 तक ये राजधानी रहता सामंड। और सामंड को किसने बनवाया था, आपके महाराणा प्रताप ने इसको राजधानी बनाई। कैसी राजधानी, आपातकालीन, यानी आपातकाल में काम आ सके। मृत्यु 1597 को, 19 जनवरी 1597 को किसकी मृत्यु हो जाती है, महाराणा प्रताप की। तीर की प्रत्यांचा, धनुष की प्रत्यांचा चढ़ाते वक्त क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। छतरी बन रखी है इनकी, छतरी कहां पर है, बांडोली में इनकी छतरी बन रखी है। ये ध्यान रखना है, प्रताप का ये सारा जीवन था, जो इसने युद्ध लड़े, सारा जीवन में ये। इनको क्या कहा जाता है, मेवाड़ केसरी व हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। किसको, महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी व हिंदुआ सूरज। अब अन्य तथ्य लिख देते हैं, कुछ और बातें हैं जो मेवाड़ के आपको प्रताप के बारे में याद रखनी है, वो याद रखने क्या। देखो प्रताप के दरबारी, वो जान लेते हैं कौन थे, प्रताप के दरबारी। प्रताप के दरबारियों की बात करें तो इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम याद रखोगा, चक्रपाणी मिश्र। ये बहुत बड़े क्या थे, आपके विद्वान थे। ग्रंथ है विश्व वल्लभ मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति, व व्यवहार दृश्य। ये इनके ग्रंथ है। चक्रपाणी मिश्र के बारे में याद रखो, ये एक वनस्पति शास्त्री थे। वनस्पति शास्त्री का मतलब होता है इन्हें पेड़ पौधों के बारे में अच्छा ज्ञान था। जल संरक्षण ये क्या थे, ज्ञाता थे। इनको जल संरक्षण की अलग अलग पद्धतियां, टांके कैसे बनाने हैं, पानी को कैसे बचाना है, वनस्पति को कैसे बचाना है, ये सारी चीजें चक्रपाणी मिश्र जानते थे। अब इसके अलावा हेमरतन सूरी,
गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाई, ये ग्रंथ है। इन्होंने किसके ऊपर लिखा है? पद्मिनी और उनके चाचा और भाई थे उनके ऊपर लिखा है, पद्मिनी चरित चौपाई। अमर पाल चौपाई व लीलावती, ये इनके ग्रंथ है। ये भी किसके दरबारी कवि थे? आपके यहाँ पर हेमरतन सूरी जो थे प्रताप के दरबारी कवि थे। और माला सांदू व रामा सांदू, ये दो लोग जो हैं ये है सैनिक कवि, यानी सैनिकों को जोश भरने के लिए ये क्या लिखते थे? आपके ग्रंथ लिखा। इसके अलावा एक व्यक्ति है दुर्सा आडा। ये दुर्सा आडा वैसे अकबर के वहां पे काम करता था, लेकिन किसके दरबारी कवि था? प्रताप का। इसने एक ग्रंथ लिखा विरुद्ध क्षेत्री। ये बहुत खुश था कि प्रताप ने कभी भी क्या नहीं की? गुलामी स्वीकार नहीं की। और इसने अपने बाद में ग्रंथ में ये भी लिखा था कि जब किसकी मृत्यु होती है? प्रताप की। प्रताप की पहले मृत्यु थी कि अकबर की? प्रताप की। तब ऐसा कहा था कि जो अकबर है उसने अपने दांतों तले अंगुली दबा ली, और उसको अफसोस था कि वो कभी भी अकबर को क्या नहीं, सॉरी, प्रताप को क्या नहीं कर पाया? गुलाम नहीं बना पाया। ऐसा इसने दुर्सा आडा ने लिखा था। इसके अलावा प्रताप के टाइम में क्या हुआ? चावंड ये राजधानी बनाया था। चावंड क्षेत्र शैली का विकास हुआ था। क्षेत्र शैली का विकास ये अमर सिंह के टाइम में ज्यादा होता है, फिर भी शुरुआत इनसे हुई थी। नासिरुद्दीन ये जो है ये प्रसिद्ध क्या है? चित्रकार है। कौन सी चित्र शैली का? सावर्ण चित्र शैली का। चलो उतार जल्दी से सारे। इसके साथ ही महाराणा प्रताप क्या हो जाते हैं आपके? समाप्त। टाइम नहीं लिखा आपके। 1500 कब हुआ? 1582 ईस्वी में होता है। टॉड ने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन का ऐसे, और ये दिवेर का युद्ध किसको हासिल करने के लिए हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए। क्योंकि 1577 में आपको बताया था शाहबाज खान किस पे अधिकार कर लेता है? कुंभलगढ़ पे। और वहां पे अकबर किसको नियुक्त करता है? बताओ, शेरिमा सुल्तान खान को। अब प्रताप क्या करता है? इसको वापस हासिल करने के लिए आक्रमण करता है। शेरिमा सुल्तान खान क्या करने आता है? यहाँ पर आक्रमण करने आता है। युद्ध चल रहा होता है, तभी अमर सिंह घोड़े पे आता है, ठीक है। और अमर सिंह इस शेरिमा सुल्तान खान को भाला मारता है, और ये जो भाला है शेरिमा सुल्तान खान से होते हुए, शेरिमा सुल्तान के घोड़े से होते हुए सीधा किसमें घुस जाता है? जमीन में। और ये शेरिमा सुल्तान का वहां बूथ बन जाता है। बूथ का मतलब होता है स्टैचू। एकदम से क्या बन गया? मूर्ति। ना तो घोड़ा आगे किसका, ना कौन किसका? शेरिमा सुल्तान का। एकदम से वहां पे बूथ बन गया, ये ध्यान रखना। और इसको क्या कहा जाता है? टॉड ने क्या कहा था? मेवाड़ का गौरव। क्या कहा था? मेवाड़ का गौरव। इस युद्ध के बाद में क्या होता है? ये विजयी रहा प्रताप इसमें, और इसमें क्या किया? अन्य ठिकानों पर धीरे धीरे अधिकार। और इसके बाद में आपके प्रताप हमेशा क्या होता रहा? अकबर के खिलाफ विजयी होता रहा। फिर अकबर क्या करता है? 1584 में अकबर क्या करता है? जगन्नाथ कछुआ, ये आमेर का शासक है, इसको भेजता है, और ये आक्रमण करता है, लेकिन हार जाता है। और इसकी मांडलगढ़ के पास में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ कहां पर भाई? भीलवाड़ा। वहीं पे इसकी छतरी बन रखी है, और वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये अंतिम व्यक्ति था जिसने महाराणा प्रताप के ऊपर अकबर की तरफ से आक्रमण किया था। और 1585 के बाद अकबर ने कभी भी किसके ऊपर आक्रमण नहीं किया? प्रताप। इसका मतलब क्या हुआ? प्रताप हमेशा और हमेशा क्या रहा? आजाद रहा। कभी भी उसने किसकी गुलामी स्वीकार नहीं की? अकबर की। अकबर ने जितना एडी छोटी का जोर लगाना था सारा जोर लगा दिया, लेकिन अकबर की गुलामी किसने स्वीकार नहीं की? प्रताप ने कभी स्वीकार नहीं की। 1585 में प्रताप आक्रमण करता है। लूणा चावंडिया करके एक व्यक्ति था, उसको हराया और चावंड पर अधिकार कर लेता, और चावंड को क्या बना देता? अपनी आपातकालीन राजधानी, इमरजेंसी के लिए। और 1615 तक ये राजधानी रहती। 1615 में क्या होता है? अमर सिंह जो है वो क्या करता है? आपके जहांगीर के साथ एक संधि करता है, और इसके साथ ही मेवाड़ के जो शासक है वो किसके गुलाम हो जाते हैं? मुगलों के गुलाम। इसके पिता ने गुलामी स्वीकार नहीं की, लेकिन किसने स्वीकार की? अमर सिंह ने क्या की? जहांगीर की गुलामी स्वीकार कर ली 1615 के अंदर। तो ये सिसोदिया वंश इसके साथ ही मुगलों की गुलामी स्वीकार कर लेता है। फिर इनको कुंभलगढ़ वापस लौटा दिया जाता है, तो चावंड से वापस राजधानी क्या हो जाती है? कुंभलगढ़ हो जाती है। ये बात आपको कहा रखनी है, यहाँ पर याद रखनी। चलो, इसके बाद इनकी 19 जनवरी 1500 क्या होता है? 97 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
तीर लगने की वजह से, और छतरी कहां पे बन रखी है, बांडोली के अंदर इनकी छतरी बन रखी है, ये याद रखना। ये सारी बातें किसको मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है, हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है महाराणा प्रताप को। ये पूरा जीवन महाराणा प्रताप का था। अन्य तथ्य जान लेते हैं, प्रताप के दरबार में कौन रहते थे, चक्रपाणि मिश्र रहते थे। ये बहुत बड़े एक वनस्पति शास्त्री थे और इनको वनस्पति शास्त्र में बहुत अच्छी क्या थी, नॉलेज थी, यानी कैसे कृषि की जाती है, किस तरह से अच्छे अच्छे बीज बो करके कृषि की जा सकती है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, सिंचाई कैसे की जाए, ये सारी चीजें कौन जानते थे। और इन्होंने ग्रंथ लिखा विश्व वल्लभ मुहूर्त माला। मुहूर्त कैसे होता है किसी भी चीज का, कोई भी कार्य करने का कौन सा किस समय मुहूर्त है, इसके ऊपर ग्रंथ लिखा। फिर राज्याभिषेक पद्धति, यानी राजा का जब राज्याभिषेक होता है किस किस पद्धति से होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा। और व्यवहार दर्श, ये सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने। एक हेमरतन सूरी करके भी रहते थे, इन्होंने गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाई लिखा। ये गोरा बादल और पद्मिनी के बारे में लिखा है इन्होंने। अमरपाल चौपाई, ये अमर सिंह पे थी, लीलावती, ये ग्रंथ लिखा इन्होंने। माला साधु और रामा साधु, ये दो लोग कौन थे, ये लोग थे सैनिक कवि। जब जब ये युद्ध होता था प्रताप का, ये सैनिकों के साथ जाते थे, क्योंकि प्रताप के सैनिक ज्यादातर समय भूखे होते थे, क्योंकि जंगलों में क्या नहीं मिलता था उनको, भोजन। 2 दिन 3 दिन भूखा सोना पड़ता था। तब क्या होता, कोई भी भूखा सोता तो उनका मन क्या होता था, गिर जाता, मनोबल गिर जाता था। तब ये रामा साधु और क्या करते थे, ये माला साधु उनको क्या करते थे, मनोबल प्रदान करते थे कि कहानियां सुना करके, कविताएं सुना करके उनको मनोबल, और युद्ध में क्या करते थे, वो विजयी होकर के आते थे। भूखे सैनिक होते थे। यहाँ पे एक व्यक्ति का मेंशन करने का भूल गया मैं, क्या नाम है उसका, भामासा। और भामासा ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसको सौंप दी, आपके महाराणा प्रताप को। आज भी कहीं पे स्कूल में या कहीं पर भी क्या होता है, आपके कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कोई दान देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भामासा कहते हैं। ये इसी के नाम पर क्या है, भामासा, जो व्यक्ति था जिसने। हाँ, अब दूसरा आड़ा, ये सैनिक था जिसने विरुद्ध क्षत्रिय क्या लिखी, सॉरी ये कवि था जिसने विरुद्ध क्षत्रिय नामक ग्रंथ लिखा। और ये अकबर के वहां पे क्या किया करता था, काम किया करता था। और इसने अंत में कहा था कि अकबर भी क्या हुआ था, प्रताप की मौत का खबर सुनकर के रोया था। और आप क्या, उसने कहा कि प्रताप ने कभी उसके सामने पगड़ी नहीं झुकाई और हमेशा तुम क्या रहे, विजयी रहे, ये इसका इसने। और इसने सावंड चित्रशैली का विकास हुआ चावंड के अंदर। इसका सबसे परिचित चित्रकार कौन सा है, नासिरुद्दीन है। ये सारी चीजें आपको प्रताप के बारे में याद रखनी है। चलिए, कल हमारा जो टॉपिक है वो कौन है, चंद्रसेन।